साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज की इस वीडियो में सेशन में हम देखेंगे प्रीपोजिशन के वो क्वेश्चन जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनको अक्सर एग्जाम में बनने की संभावना होती है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो क्या आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, इसके बाद बहुत ही मैं स्पीड से बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको बता सकते हैं इन प्रश्नों के आंसर। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर द डोर ओपन, क्या हुआ, दरवाजा खुला, एंड नर्स कैम द रूम। देखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर ए है। याद रखिएगा कभी भी किसी, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कमरा है, ये क्या कमरा है, अगर कमरे के अंदर हम पहले से हैं तो यहाँ हम लगाते हैं इन। लेकिन अगर कमरे के अंदर हम पहले से नहीं है, हम गति करते हुए कमरे के अंदर जाते हैं, गति करते हुए कमरे के अंदर जाते हैं तो उस कंडीशन में होता है इनटू। कमरे के अंदर पहले से होते हैं तो वहां लगता है इन, कमरे के अंदर पहले से होते हैं तो इनका मतलब होता है अंदर। जब हम कमरे के अंदर पहले से होते हैं तो वहां लगता है इन, लेकिन जब हम गति करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर इनटू लगता है। द डोर ओपन, द डोर ओपन का मतलब है दरवाजा खुला, एंड द नर्स, ए नर्स क्या हुई, कमरे के अंदर आई। इसका मतलब यह है कि दरवाजे पहले से नर्स अंदर नहीं थी, गति करते हुए अंदर आई है। जब गति करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में लगता है इनटू। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ए वाला, इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, डिड यू अराइव देयर नाइट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आंसर ए वाला सही है। देखिए नाइट के पहले जनरली जो लगता है वो क्या लगता है, एट लगता है। नाइट के पहले एट भी लगता है, नाइट के पहले इन भी लगता है। इन कब लगता है आगे वाले प्रश्नों में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। वैसे जनरली नाइट के पहले क्या लगता है, एट लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, यू शुड लिसन। अब यहाँ लिखा है माई एडवाइस। लिसन के देखिए, अगर देखिए यहाँ पर कौन के साथ कौन टू आता है, टू आता है, फोर आता है या फिर एट आता है। तो याद रखिए जो लिसन वर्ड है, लिसन के साथ जो वर्ड आता है वो क्या होता है, लिसन टू होता है। जैसे अगर एक वर्ड हम बात करें, जैसे हम कहें मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, आपने वर्ड सुना होगा, तो यहाँ हम गलती से आप मत एन भी नहीं लगाइएगा, दा भी मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से फिक्स है, मेक अ नॉइज होता है। तो ऐसे ही लिसन अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। इस चीज को आपको याद रखना है, लिसन टू, लिसन टू माई एडवाइस। इसलिए आप ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इज देयर एनी सेगमेंट डिफरेंस इन इक्वलिटी दीज टू आइटम। याद रखिएगा यहाँ पर दिखाया गया है, इतने ऑप्शन जो दिए गए हैं, कभी भी याद रखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जितनी भी अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत फास्ट आप आंसर दे पाएंगे। कभी भी याद रखिए दो चीजों की बात हो, कितनी चीजों की बात हो, दो, दो चीजों की बात हो तो उसके लिए लगता है बिटवीन। दो के बीच में जो होता है उसके लिए क्या लगता है, बिटवीन। और दो से ज्यादा की बीच की बात हो तो वहां लगता है एमंग। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा ये भैया एक एक फल है, एक सेब है, इसको क्या करो, ये दो लोगों में बांट दो। जब दो लोगों में बांटेंगे ना तो उसको बोलेंगे बिटवीन। क्या बोलेंगे, बिटवीन। जैसे मैंने कहा बिटवीन रमेश एंड सुरेश, तो दो लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो या कोई भी चीज हम दो लोगों के बीच में अगर कोई बात हो तो यहाँ पे लिखिए बिटवीन लगता है, और दो से ज्यादा के बीच में यदि बात हो तो वहां लगता है एमंग। इसलिए यहाँ दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन सही होगा। आंसर फोर जो है यहाँ पर ऑप्शन वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दे आर स्विमिंग इन द पुल। वे कहाँ कर स्विमिंग कर रहे हैं, कहाँ पर, पुल द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वे स्विमिंग कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर। तो स्पोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो एक लोकेशन है। याद रखिएगा कभी भी कोई लोकेशन का है होता है तो लोकेशन को दर्शाने के लिए हमेशा एट का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, एट। तो यहां पर दे आर स्विमिंग इन द पुल एट द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, एक लोकेशन है। जब भी हम किसी लोकेशन की बात करेंगे तो याद रखिए लोकेशन को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द बॉय जंप द रिवर। देखिएगा अब यहाँ क्या आएगा, तो आंसर इसका डी वाला सही होगा। तो देखते हैं हम कैसे सही होगा। देखिए कभी भी अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक रिवर है, ये एक नदी है सर, यहाँ पर देखिए एक नदी है। यहाँ पर मान लीजिए ये कुछ ऊंचाई है यहाँ पर कुछ, और यहाँ से ऊंचाई से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और ऊंचाई से नदी में क्या करता है, जंप कर देता है। ऊंचाई से नदी में क्या करता है, कूद जाता है। और जब ये नदी में आया तो बताइए नदी में गति करते हुए गया ना, जब गति करते हुए जाता है उस सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इनटू। लेकिन अगर यहां पर मान लो इसका नाम है रमेश, क्या नाम है इसका, रमेश नाम है, और एक उसका फ्रेंड पहले से है वहां पर नदी में, उसका नाम है
सुरेश, सुरेश जो सुरेश पहले से है तो उसकी पोजीशन पहले से अंदर है। जब पहले से अंदर कोई चीज है तो उस पोजीशन को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो रमेश है ना, ये पहले से अंदर नहीं था, ये गति करते हुए कहां गया? अंदर की तरफ गया। जब गति करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करें तो उस कंडीशन में याद रखिए इनटू आता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? इनटू। सर कैसे हमको पता चला इनटू? देखो यहां जंप किया है, जंप किया है इसका मतलब वो जंप किया है, इसका मतलब नदी में नहीं था, नदी में नहीं था यानी जंप किया है। जंप किया है कहां पर? नदी में। तो जंप किया है ना, तो इसका मतलब है वो ऊपर से नीचे आया हुआ, गति करते हुए आया है। तो जब भी गति करते हुए आए तो उस कंडीशन में याद रखिए इनटू आता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहां पर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द माउस लुक्ड द चीज ग्रीडली। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा? तो याद रखिए यही जो सही आंसर है वो है आंसर तीसरा सही है। लुक अपने साथ एट लेता है, लुक एट। जैसे आपको मैं कहूं लुक एट मी, लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखो। जैसे मैंने बताया लिसन, लिसन के साथ क्या लाता है? टू लगता है। ऐसे ही कुछ वर्ड आपको याद रखना है। लुक के साथ क्या आएगा? एट। लुक के साथ और भी चीजें होती हैं जो आगे एक्सरसाइज आएंगी तब मैं बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए, और आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो इसलिए, जब क्वेश्चन सामने आएगा तब मैं वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो लुक अपने साथ क्या लेता है? एट। लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए ध्यान आकर्षित करना। मैंने कहा लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब है मेरी तरफ देखो। तो मेरी तरफ आपका ध्यान खींचने के सेंस में मैंने क्या यूज किया? लुक एट। ठीक है, यानी जो माउस है वो लुक एट कर रहा है द चीज एट द ग्रीडली, लालच, लालच से क्या कर रहा है? उसको लुक एट कर रहा है, मतलब उस तरफ देख रहा है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि द कार स्किडेड एंड वेंट आउट कंट्रोल एंड। अब समझिए, अब आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता। अब आप सोचेंगे सर मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है। आप सोचेंगे सर मैं कैसे क्या करूं? कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे ना आते हुए भी मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। यकीन मानिए आपको मैं वो तरीके बताऊंगा, भले अंग्रेजी में ज्यादा आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन यदि आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो वो मैं तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से, जितनी आपको आती है बस उससे ही आप अपनी जंग को जीत सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, आपने एक वर्ड सुना होगा आउट ऑफ कंट्रोल। क्या सुना होगा? आउट ऑफ कंट्रोल। भैया आउट ऑफ कंट्रोल तो सुना है ना, अक्सर ये लाइफ में यूज होता रहता है आउट ऑफ कंट्रोल। ये चीज यार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जैसे बाइक चला रहे हैं भैया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल अक्सर आपने सुन रखा। तो इससे आपको हिंट मिल गई कि सर यहाँ लग रहा है मुझे ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। तो आउट ऑफ कंट्रोल, हमको नहीं पता यहाँ सेकंड में क्या आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि आउट ऑफ आएगा। भैया ऑफ देखो जरा कहाँ पे, यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या ऑफ था? आउट इन कंट्रोल नहीं होता है। कभी सुना है क्या आपने आउट इन कंट्रोल? कभी नहीं। यानी ये हटा दो, आउट ऑफ, ये वाला ऑफ नहीं आता है, ये ऑन और ऑफ होता है। लाइट को ऑफ कर दो, लाइट को ऑन कर दो, तो ये भी नहीं हो सकता। आउट टू कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ। ऑफ देखो किसमें? केवल ऑप्शन यहां पर देखा जाए ए में है, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए जो होगा वो सही होगा। ज्यादा नहीं सोचना है, इससे आपको रिजेक्शन मेथड से इसको रिजेक्ट कर देना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर तीन नहीं हो सकते तो फिर चौथा एकदम सही होगा ही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, फाइटर प्लेन्स फ्लाई अ वेरी ग्रेट स्पीड। यहां पर क्या होगा आपको बताना है। याद रखना भैया, अगर फाइटर प्लेन है वो क्या हो रहा है? फ्लाई हो रहा, उड़ रहा है एक ग्रेट स्पीड से। देखो अगर फ्लाई होगा तो एक लोकेशन पे वो फ्लाई होगा, उड़ रहा होगा। लेकिन आप उसको भूल जाइए, कभी भी यदि याद रखिए स्पीड की बात हो, किसकी बात हो? स्पीड की बात होगी तो उस कंडीशन में याद रखना एट लगाना। क्या लगाना भैया? एट। स्पीड की बात हो तो एट लगाना। बस शॉर्ट में आप नोट्स बना दीजिए, स्पीड इक्वल टू एट, स्पीड इक्वल टू क्या लिख लेना है? एट। स्पीड की बात होगी तो एट लगाना। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट अगर लिखा है, कंट्रोल लिखा है तो बीच में क्या लगाना? ऑफ लगा लेना। लिसन आ गए तो क्या लगाना? टू लगाना। बस इतनी मोटी मोटी बात याद रखिए, यकीन मानिए आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए कि ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया, द मिसचीफ्स बॉय अलोंग विद फ्रेंड्स जंप द डीप वेल। गहरे कुएं में क्या हुआ? जंप कर दिया। हमको नहीं पता चल रहा है आपको कि सर इसमें क्या मीनिंग है। छोड़िए ना, मीनिंग पढ़िए ना कुछ पढ़िए, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ध्यान समझिए। जंप किया है कहां पर? डीप। डीप मतलब होता है गहरा, वेल मतलब हुआ कुआं। हमको डीप का मीनिंग भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, इतना तो पता चल रहा हो ना। इतना तो आपको पता चला। अगर इतना भी नहीं पता है ना, इसका मतलब अभी आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जंप किया, उसने कहां पे जंप किया? कुएं में जंप किया। भैया अगर गति करते हुए अंदर की तरफ गया ना, बताइए क्या होगा? जरा बताइए फास्ट, जरा कमेंट करिए क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, गति करते हुए अंदर की तरफ गया। अब वहां देखो रिवर था, यहां पर वेल है, वहां रिवर था, यहां पर वेल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां केम इनटू इनटू द रूम, द नर्स केम इनटू द रूम। जो नर्स थी वो गति करते हुए कहां आई थी? अंदर। तो वहां भी क्या आया था?
इंटू आया था। जो व्यक्ति था वो जंप करते हुए कहां गया था? नदी में। जंप करते हुए, गति करते हुए अंदर गया तो क्या लगाया हमने? इंटू। एक व्यक्ति है, जंप करते हुए कहां गया? कुएं में। गति करते हुए कहां गया? कुएं में। तो कभी याद रखो, जंप करते हुए अगर या गति करते हुए कोई चीज अंदर की तरफ जाए तो उस कंडीशन में इंटू ही लगेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दे विल सर्व लंच। अब यहां नून के पहले क्या लगेगा आप सबको बताना है। याद रखिए, कभी भी नून की बात होगी, नून का मतलब होता है जैसे दोपहर, ठीक है, तो इसके पहले लगता है 8। इस चीज को याद रख लो। जैसे मॉर्निंग होता है इन द मॉर्निंग, कुछ आपने कुछ चीजें ऐसी फिक्स होती हैं जो आपको पता होता है सर यहाँ, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आपकी हैबिट हो जाती है सुनते सुनते। तो भैया नून के पहले क्या लगेगा, तो इसको दिमाग में फिट कर लो कि नून आ जाएगा तो क्या लगाना है? 8 लगाना है। जैसे लिसन के साथ क्या लगता है? लिसन के साथ लगता है 2, तो नून के पहले क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो 8 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वी इनकरेज द यूज। अब हमको नहीं मालूम इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं करिएगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात। इतना तो आपको पता है, मुझे यकीन है कि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतनी आपको पता है। देखिए, अगर आपके सामने कोई शत्रु आ जाए, आपके सामने कोई शत्रु आ जाए सर, ठीक है, तो आपसे मैं कहूं खली से लड़ना है तो आप नहीं लड़ेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको खली से लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। लेकिन वही खली अगर आपके घर में आ जाए, अगर वही खली आपके घर में आ जाए और वो कहे आपके वो पिताजी को या आपके भाई को या घर के किसी सदस्य के ऊपर यदि वो हमला कर दे, तो अब मैं आप कहूं आपको लड़ना है, तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी। आपको उससे लड़ना नहीं भी आता होगा ना, तो भी सर पत्थर उठाकर मारोगे, लेकिन मारोगे उसको जरूर। क्यों? क्योंकि अब अपने ऊपर बात आ गई है। ठीक है, आपको पता है आप खली से नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे? ऐसे एग्जाम है, जब आपको पता है ना कि अब तो एकदम दिल पे लग गई बात, अब तो मतलब करना ही है, अब कुछ भी करना है, उस कंडीशन में याद रखो बस पत्थर चला के आना, लेकिन लेकिन आना है। अगर हम देखें, आपने ये चीज सुनी होगी, यूज ऑफ पेन, यूज ऑफ कंप्यूटर, तो भैया यूज ऑफ क्या होता है? बस ये मत सोचो मुझे ये नहीं पता है, बस ये सोचो कि मुझे क्या पता है। जो नहीं पता है उसको छोड़ दो, जो पता है उसको लेकर लड़ो। भैया मुझे नहीं आता उससे खली से लड़ना, लेकिन मुझे पत्थर मारना आता है, मुझे डंडा चलाना आता है। जो आता है वो चलाओ हथियार। जब तुम एग्जाम में बैठो ये मत सोचो मुझे ये नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता। जो आता है उतने लेकर आप प्रयास करिए, सर आएगा, आगे भी आ जाएगा। तो देखिए, यूज के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। क्यों आएगा? क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा यूज ऑफ पेन, यूज ऑफ पेन, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ लैपटॉप, हर चीजों में आपने सुना होगा जब जब बोलते हैं यूज तो उसके साथ क्या निकलता है? ऑफ। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ वाला यहां पर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डिपेंड देयर दे यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सिटी एक लोकेशन है। यूनिवर्सिटी क्या है? लोकेशन। लोकेशन तो है, लेकिन हम लोकेशन के लिए 8 लगाते हैं। चलिए सर 8 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। भैया ये तो नहीं होगा, हटा दो। अब एक गलत हो गया सर, आंसर हमको तीनों में से लग रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि शुरू में क्या आएगा। तो अगर आप देखो, आपने सुना होगा डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, अक्सर सुना होगा बचपन में, डिपेंड ऑन। भैया वो डिपेंड, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी पर निर्भर मत, डोंट डिपेंड, डिपेंड ऑन। आपने क्या सुन रखा है? डिपेंड ऑन। तो इतना तो पता है कि यदि ये वाला नहीं होगा तो ये तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमें पता है डिपेंड अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। इतना आपको सर इतना नहीं पता है तो वो यूज करते करते हो जाती है। जैसे आपको नहीं पता कुछ देर पहले कि लिसन के साथ टू आता है, लेकिन सुनते सुनते याद हो गया। आपको नहीं पता था सर इसके साथ जंप आए, गति करते हुए अंदर जाए तो वहां पर इनटू लगता है, लेकिन सुनते सुनते आ गया। तो सर ऐसे याद रखिएगा, डिपेंड अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। इसलिए यहाँ पर डिपेंड ऑन, और सेकंड में तो आपको पता है लोकेशन की बात हो रही है, क्या लगेगा? 8। और ऑन देखा जाए तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर देखिए कितने आसानी से दे सकते हैं आप। देखिए, यू हैव टू यू हैव टू चूज एमंग टी एंड कॉफी। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया था जब दो लोगों के बीच की बात हो तो वहां बिटवीन लगता है, और दो से ज्यादा की बात हो तो एमंग लगता है। तो मेरे भाई यहाँ देखो जरा, टी एंड कॉफी की बात हो रही है। टी और कॉफी दो है या दो से ज्यादा है? आप सब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो है। कितने हैं? दो। तो दो के लिए एमंग नहीं लगता है, दो के लिए लगता है बिटवीन। अब सर बिटवीन लगता है ये तो हमें पता चल गया, तो यानी यहाँ पर गलती है। लेकिन हम सर यहाँ ऑप्शन में किस में टिक लगाएं? तो मेरे भाई इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं कि ये हो गया पार्ट ए यहाँ तक, ये हो गया पार्ट बी। इस पार्ट बी में गलती है ना, तो इसलिए बी वाला पार्ट किस में है? ऑप्शन बी में, इसलिए बोलेंगे इस पार्ट में गलती है।